Hello and welcome to my channel Expert Learning Academy. This is Siraj. Friends, today we are going to learn about some conditional functions. As per my last session, we gained some knowledge on sum ifs. Like हम लोगों ने sum ifs के बारे में जाना और count a के बारे में, कुछ formulas के बारे में जाना, डेटा वैलिडेशन के बारे में जाना. तो उस फॉर्मूलेस को कैसे हम अपने डेटाबेस में यूज कर सकते हैं, उसी ये सेशन उसी के लिए है, कंडीशनल फंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे कि सम इफ्स का डेटा मैंने लिया हुआ है, सम इफ्स का फंक्शंस लिया हुआ है. तो और यहाँ पे कुछ डेटा है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक जैसे कि अपडेट है, यहाँ पे मैंने फ्रूट यहाँ पे लिखा है और फ्रूट के साइड में फ्रूट का वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो उसको सम इफ्स के फंक्शन के थ्रू कैसे लाना. यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उसका वैलिडेशन कर दिया. यहाँ पे इसको कैसे ये मैंने किया है, ये मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिख के हाइड कर दिया है, जैसे कि फ्रूट्स के अंडर में एप्पल्स, ऑरेंज, बनानास, लेमन्स हैं. तो वो चीज़ मैंने लिख के यहाँ पे उसको डेटा वैलिडेशन कर दिया, इसका डेटा वैलिडेशन कर दिया. ठीक है, तो फिर ये इस तरह का आ जाता है. ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डेटा वैलिडेशन कैसे होगा. यहाँ पे मैं तो यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए and then go to data validation, any वैल्यू पे लीस्ट, देन सोर्स पे क्लिक कीजिए एंड देन सीधा यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए, देन ओके. ठीक है, ये हो गया डेटा. यहाँ पे मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ डेटा के लिए, मार्क करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटा कैन एप्पल्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम सम इफ लगाएंगे. ठीक है, सम इफ रेंज बोला है. सम यहाँ पे रेंज क्या होगा, तो ये हो गया हम लोगों का रेंज. इसके अंदर में डेटा चाहिए. फिर क्या बोला, क्राइटेरिया क्या चाहिए कि हमको वैल्यू किसके साइड से लेना है, कहाँ से लेना है. ठीक है, तो हर फ्रूट का हमको वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया हम लोगों का क्राइटेरिया. देन कॉमा, फिर हम यह बोला है सम रेंज, किसको सम करना है, तो ये हो गया उसका वैल्यू. ठीक है, मैंने शायद गलत कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला देखें, इसको सिलेक्ट कर लिया. सम इफ रेंज आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, सम रेंज देन कॉमा, उसने बोला क्राइटेरिया हमको फ्रूट के साइड में जितना भी वैल्यू है वो दिखना है, ईच फ्रूट का वैल्यू देखना है. तो ये हो गया क्राइटेरिया एंड देन सम रेंज, तो ये हो गया फ्रूट्स के वैल्यू. ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज. ऐसे हम करेंगे. एप्पल्स के साइड में कितना आ गया, 150, ऑरेंज 160. देखिए यहाँ पे ऑरेंज 20, 40 एंड ये हो गया 40, 60. ठीक है, तो ये हो गया सम इफ का कंडीशनल फंक्शंस. सेकेंडली हम क्या करेंगे, एक सम इफ का फंक्शन यूज करेंगे, वो भी इसी डेटा के थ्रू. यहाँ पे हमने खाली फ्रूट लिखा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है फ्रूट टाइप्स. ठीक है, तो ये हमने कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे कि आप ऑरेंज क्लिक करेंगे तो उसके साइड में ऑरेंज का जो टाइप है, जिस तरह का है, जैसे कि फ्लोरिडा है, ना दो ही चीज आएंगे ऑरेंज के साइड में. और एप्पल्स के साइड में अगर क्लिक करेंगे एप्पल्स चीज में, तो फूजी, हनी स्क्रिप, ये दोनों ही आएंगे. तो ईच फ्रूट का जो टाइप होता है रिस्पेक्टिवली वो हर फ्रूट के साइड में दिखाएगा. तो वो मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता देता हूँ. सेम चीज यहाँ पे मैंने डेटा लिखा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन, लीस्ट, सोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया फ्रूट, ये फ्रूट. ठीक है, मैं इसको थोड़ा मार्क कर लेता हूँ एक कलर से, और ये हो गया मार्क. ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करना है. सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे, डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन, लीस्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट्स को ये सेल सिलेक्ट करना है जिसका वैल्यू हमको
देखना है, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, आगे, ठीक है। एप्पल्स के साइड में 2 आ गया, फूजी, ऑन स्क्रिप्ट और बैनर सिलेक्ट करते हैं तो लेडी वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे। कैसे? सम इफ्स का फंक्शन में हमको क्या चाहिए ना, फ्रूट है, फ्रूट के टाइप के हिसाब से हमको उसका वैल्यू देखना है। यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन में ऐड कर लिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया सम इफ्स करके। हमको क्या सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना, कौन सा डेटा सिलेक्ट करना, ताकि जानने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखे H3 H14 हमने यहाँ पे लिखा है, यानी ये, सॉरी, ये वाला सेल पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे सम इफ्स लगा के, सम इफ्स के बाद सम रेंज बोला है, ये वाला ले लीजिए, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 ये वाला ले लीजिए, ये हो गया आपका क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया 1 क्या चाहिए ना, फ्रूट्स, ये इसके साइड में जो डेटा होगा। देन क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो गया हम लोगों का क्राइटेरिया रेंज 2। फिर बोला कि क्राइटेरिया 2, अब ये हो गया क्राइटेरिया 2, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हो गया। पैननस के साइड में लेडी फिंगर का वैल्यू है 100 रुपीज। अब उसके साइड में हमने कानवास सिलेक्ट कर लेना है, बैनन एप्पल्स का हनी फूजी, हर जगह पे 100 ही है क्या, हर जगह पे 100 ही है क्या, फूजी, ये एप्पल्स का फूजी 50, मैं 500 कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। अच्छा, मैंने गलत किया है यहाँ पे, क्योंकि डेटा मैंने यहाँ से लिया है और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे ऑरेंज का डेटा यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा डेटा, आपको आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ लेमन सिलेक्ट करके यूरेका करूंगा तो ये डेटा आ जाएगा 80। अब एप्पल का फूजी है ना, तो एप्पल, यहाँ पे एप्पल्स मैंने सिलेक्ट किया, फूजी यहाँ पे आ गया 500, ठीक है। तो समझ में आया, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया था, मैंने डेटा यहाँ से ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार करके बता देता हूँ। सम इफ्स, सम रेंज बोला है तो ये टोटल वैल्यू ले लिया पहले, फिर क्राइटेरिया रेंज ये हो गया हम लोग का पहला क्राइटेरिया, ठीक है। और क्राइटेरिया 1 बोला है तो क्राइटेरिया 1 होगा ये, क्योंकि फ्रूट के साइड में ही हमको टाइप देखना है। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया रेंज 2, और यहाँ पे बोला क्राइटेरिया 2 तो ये हो गया क्राइटेरिया 2। सिंपल सा लॉजिक है, कहाँ पे आपको क्या चाहिए ये वाला चीज आपको देखना है। मैं फिर से गलती कर रहा था, मैं हमेशा ये वाला ही सेल सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सम इफ्स यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा देन क्राइटेरिया 1, ठीक है, और देन क्राइटेरिया रेंज 2, सॉरी, देन कॉमा देन क्राइटेरिया 2, ठीक है। आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब फूजी है, अब ऑन स्क्रिप्ट करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा, बनाना स्क्रिप्ट करेंगे तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका कंडीशनल फंक्शंस का कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में चलते हैं फंक्शन विजार्ड पे। फंक्शन विजार्ड पे हमको क्या देखना है कि लुकअप कैसे काम करता है, यानी कि जो वी लुकअप हमने लास्ट सेशन में सीखा, हम के बारे में सीखा था, तो उसके ऊपर हम आपको कुछ बताएंगे। तो उसे फंक्शन विजार्ड कहता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एप्पल लिखा हूँ ऑरेंज, जैसे मैं यहाँ पे डेटा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये है फंक्शन का आर्गुमेंट, ये मैंने एक्सेल में यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो यहाँ से आप डेटा देख सकते हैं क्या है, और मैं ये वी लुकअप फंक्शन को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, इसे फंक्शन विजार्ड करते हैं। तो वी लुकअप
हमको क्या चाहिए, डेटा इसके साइड में ही चाहिए। कहाँ से चाहिए ना, फ्रूट एप्पल्स के साइड में हमको डेटा चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, सारे कॉलम सिलेक्ट करने के बाद जो सेकंड कॉलम यानी कि जिसके साइड में हमको डेटा चाहिए, और वी लुकअप जैसे कि मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम पे डेटा है तो कॉमा देके हमको 2 लिखना है, देन कॉमा 0 एंड देन एंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्पल्स ऑरेंज डेटा का। ठीक है, इसके बाद हम, ये एक छोटा सा सेशन था इसलिए नहीं है, बस ये फंक्शंस कैसे यूज होते हैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जो है इसके रिलेटेड है ये। ठीक है, मैं बता, फिर हम जाएंगे फॉर्मूला एरर्स के बारे में। फॉर्मूला एरर्स जैसे कि यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा है, यहाँ पे डेटा है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वी लुकअप के बारे में बता रहा था। ये एन क्यों आता है, क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा यहाँ पे या फिर फॉल्स डेटा हम इनपुट करेंगे तो ये डेटा आपको एन दिखाएगा, हैश एन। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके डिलीट कर दिया तो ये एन दिखाएगा। तो इस कंडीशन में इस एन को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आप फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, राइट टू लेफ्ट कॉपी कीजिएगा, कॉपी, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ इज एरर, देन तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इफ एरर का जो फंक्शन है वो यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लास्ट जैसे कि बता रहा था कि फंक्शन यूजर फंक्शन में आपको क्यों बता रहा हूँ वी लुकअप के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेटा नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एरर दिखाता है एक। मैं यहाँ पे एरर अपडेट कर दिया हूँ, तो ये एरर एक दिखाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हैश प्लस एन, हैश एन ए स्लैश एन ए। तो इस तरह का एरर कहाँ पे दिखाते हैं, जहाँ पे डेटा नहीं हो या फिर फॉल्स डेटा हो। ठीक है, तो इस तरह का डेटा देखेंगे। तो इसको कैसे हम हाइड करेंगे, हम सिंपली टास्क बार पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन कॉमा डबल कॉलन देन एंटर। यहाँ पे आपका डेटा हाइड, इग्नोर एरर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा लिखेंगे तो ये डेटा आपको पब्लिश हो जाएगा। आप इसके अलावा इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख सकते हैं सम went wrong, और मान लीजिए डेटा यहाँ पे मैंने हटा देता हूँ तो ये चीज ये पॉपअप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।